किसी के थ्रू इनके बेटे थे नसीर जलील के, वो मेरे हस्बैंड के दोस्त का दोस्त था। तो इस तरह से मैंने ना अपॉइंटमेंट अपनी करवाई, क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आता था, मैंने कभी पॉलिटिक्स में ना मैंने कभी किसी के साथ मेरा राब्ता था ना कुछ था। तो जब पहली दफा मैं सिटी काउंसिल के ऑफिस में गई नसरीन जलील के, तो वहां पर एक भाई थे, उन्होंने काफी अच्छी तरीके से इस केस को हैंडल किया और उन्होंने मेरी सारी बात सुनी और बाद में उसको भी डांटा, वो जो थी मैडम साहबा, उनको डांटा और बोला कि ऐसे लोग होते हैं हमारी पार्टी में जो मिसयूज करते हैं हमारा नाम एमक्यूएम का, और आप जैसे लोग जो होते हैं वो कभी भी आके हमें शिकायत नहीं करते, तो हमें कैसे पता चले। तो आज आप आई हैं और आपने शिकायत की है, तो मैं बहुत ही उस वक्त दुखी थी और मैं बहुत परेशान थी, इसने इतना मुझे तंग किया था, ये मुझे थ्रेट्स करती थी ये औरत। तो उन्होंने कहा कि अच्छा वो नसरीन बाजी के बेटे ने आपके मियाँ के दोस्त के थ्रू आपकी अपॉइंटमेंट हुई है। तो मैंने कहा फिर वो किधर है नसरीन जलील। मैं उनसे इसलिए बात करना चाहती थी कि मैंने कहा एक औरत टू औरत में बात करूंगी तो शायद उनको मेरी बात समझ जाएगी। She was so arrogant. She was so arrogant that when I went to her office, वो बैठी नहीं रही, उनके अंदर इतनी तमीज नहीं थी कि वो मुझे कहती कि प्लीज बैठे आप और क्या मसला है। तो उन्होंने बस मुझे यूं करके देखा और बोला अच्छा आप हैं वो, और हो गया हल, आपका मसला हल हो गया। देखिए ऐसी तो चीजें होती रहती हैं। तो मैंने कहा नो, ऐसी चीजें नहीं होती हैं, मैं एक आम इंसान हूँ और मेरा कोई पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, और मैं आपके पास इसीलिए शिकायत लेकर आई थी क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप एज अ वुमेन आप अंडरस्टैंड करेंगी, लेकिन इन भाई ने मसला हल कर दिया। तो उसके बाद मैंने उनको एक बात बताई, मैंने कहा देखें मैं तो लंदन से शायद इस तरह राब्ता कर सकती थी कि मैं आज आपको बताती हूँ कि मेरा लंदन से किस तरह से जान पहचान है। आज तक मेरे हाल से आका को भी नहीं पता होगा जो मेरे व्यूअर्स हैं, और इवन एमक्यूएम के काफी लोगों को नहीं पता होगा कि तारिक मीर जो थे, तारिक मीर मेरे फादर के फर्स्ट कजन थे, ठीक है, और मोहम्मद अनवर जो थे वो मेरे फादर की फर्स्ट कजन के हस्बैंड थे। तो सोचें कि वो कितने क्लोज थे अल्ताफ हुसैन से, और मैंने उन तक अपनी शिकायत नहीं पहुंचाई बिकॉज हमारा उनके साथ कोई इतना ज्यादा राब्ता भी नहीं था, और हम लोग समझते थे कि हमें तो कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स आ नहीं सकते कि मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा उस औरत की वजह से। उसने मेरे घर के गमले तोड़ दिए, उसने चीजें तोड़ी, मेरे बच्चों को हरास किया, मुझे हरास किया, और ये सारी चीजें मैं चाहती थी कि एमक्यूएम को पता चले, एमक्यूएम इसके ऊपर कोई एक्शन ले। तो लोगों ने मुझे डराया, बहुत डराया। किसी दिन दोबारा वीडियो बनाऊंगी, मैं पूरी स्टोरी दोबारा बताऊंगी, हालांकि मैं बता चुकी हूँ, लेकिन अब जो लोग नए मेरे फॉलोअर्स हैं उनको शायद नहीं पता है, तो मैं इसलिए आप लोगों को दोबारा से बताऊंगी।